तो हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने की। उसके बाद क्या तालिबान का कब्जा एक बार फिर से अफगानिस्तान में हो जाएगा और उसका भारत पर क्या परिणाम पड़ेंगे? क्या इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बार फिर से बढ़ जाएगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है RS सिंह साहब, तारिक फतेह साहब, मेरे साथ आरिफ अब्बासी है, महासचिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, आरजू काजमी है पाकिस्तानी पत्रकार, और अजीम भट्ट है पाकिस्तानी पत्रकार। सबसे पहले तारिक फतेह साहब के पास चलूंगा। तारिक फतेह साहब, हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्टों को, हमारे भाइयों को आपको सुनकर मिर्ची क्यों लग जाती है? देखिए, सच होता ही कड़वा है और विचारों ने पढ़ा कुछ नहीं है। मसला ये है कि वहाँ आप अगर पेशावर या लाहौर कहीं चले जाएं तो जिस दिन दुकानों में किताबें मिलती थी, आजकल वहाँ फर्नीचर बिकता है डेकोरेशन का। जो किताबें लोग खरीदते भी हैं वो वजन के हिसाब से खरीदते हैं। तो डोंट ब्लेम देम। इनको पता ही नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान बना था। ये जो इस वक्त है, गफार खान की हुकूमत थी फ्रंटियर में और यूनियनिस्ट थे पंजाब में। यहाँ कोई मुस्लिम लीग, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था, ये भी नहीं पता। इनका कसूर नहीं है। ये ना अपनी जबान बोलने की इनको इजाजत है, वहाँ पाबंदी है पंजाबी पे पंजाब के अंदर। ये अपने आप को अरब समझते हैं या तुर्क समझते हैं या अब्बासी या कुरैशी या हिजाजी। सो दे हैव नो लिंक टू द लैंड। इनको शायद ये भी नहीं पता कि लाहौर जो है राम के बेटों के नाम का शहर है, जिससे एक हिंदू नहीं रहता। ये ऐसी बात है कि मक्का में कोई मुसलमान ना हो। तो व्हेन दे एनालाइज विदाउट एनी डेप्थ। ये जैसे सड़क पे जुलूस निकालते, नारा लगाते ना, आए आके रहेगा फलाना और जाके रहेगा फलाना, ये उसी डेप्थ पे ये एनालाइज करते हैं क्या होगा। अब टर्की ने कहा कि हम एयरपोर्ट संभालेंगे काबुल के, तालिबान ने कहा है कि टर्की को हम नहीं अलाउ करेंगे, और जो तालिबान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती टर्की को दिया जाए। इन बेचारे पाकिस्तानी को तो ये नहीं पता कि तालिबान themselves are divided into two distinct levels. One is the fighting force जिसके अंदर ISI पाकिस्तान से भेजती है अपने रिक्रूट, और दूसरी वो लोकल लोग हैं जो मुल्ला उमर और कंदहार के अंदर इधर उधर बैठ के जो निगोशिएशन कर रहे थे। जब तक ये इसको समझेंगे नहीं, और इनके यहाँ जो लोग समझदार हैं, फॉर एग्जांपल इनका एम्बेसडर जो था यूनाइटेड स्टेट्स में, हुसैन हक्कानी, ही रोट इन फॉरेन पॉलिसी कि ये टॉक्स विल बी अ कैटास्ट्रोफी फॉर पाकिस्तान। इन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका और कतर ने पैसा खिलाया पाकिस्तानियों को, निगोशिएशन करवाई, सरेंडर करवाया और बैक टू नॉर्मल। और अब डर ये है कि दी फाइटिंग इन अफगानिस्तान विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड देयर। ये जो जिनको पहले महाजिर कहते थे कि वहां से आके सेटल डाउन हो गए, अब PTM है। अब 1979 की नेशनल आर्मी पार्टी नहीं है वली खान या पीसफुल रेड शर्टर्स की। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जिसके लीडरशिप की इतनी बैकिंग है, यू कैन नॉट इमेजिन। एवरी यंग मैन इन द पश्तून एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉलोज द PTM। और ये बैठ के वहां इमरान खान जाली पठान जलंधर का आदमी पश्तून बन के बोल रहा है, उसको भी नहीं पता कि उसके पास हुकूमत नहीं है। द आर्मी जनरल इन दिस कंट्री, उन जनरल्स की आपस में लड़ाई है, वो भी नहीं इनको पता। सो दीज आर विक्टिम्स ऑफ अयूब खान, याया खान, मुशर्रफ। आप गिनते रहिए, ज़ियाउल हक ने तो इनका भेजा खाली कर दिया। दे डू नॉट इवन आइडेंटिफाई विद द लैंड दे लिव ऑन। ये समझते हैं ये कहीं से इनको बना के अल्लाह मियाँ ने टर्की के थ्रू भेज दी कि यहाँ बैठो, तुम इस्लामिक हुकूमत बनाओ। वो आइसिस ने बना के प्रूव कर दिया कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट। सूरज कीचड़ में नहीं डूबता है रात को। ये कब समझ आएगा? घोड़े आसमान में उड़ते नहीं हैं। ये कभी तो खोपड़ी में आएगी ना बात कि 12वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। ठीक है, बरेलवी। सवाल अब इस्लाम की बात करते हैं तो कौन सा इस्लाम? यमन में 10 लाख आदमी मर गया, इस्लाम से लड़ रहा है। कैसी बात करते? 5 लाख सीरियन ने। इसी सवाल को लेकर आरजू के पास चलूं। आरजू, इत्तेफाक रखती है तारिक फतेह साहब की बात की कि पाकिस्तान में जहाँ किताबें बिकती थी वहां फर्नीचर बिकते हैं, और शायद कुछ जगह बम भी बिक रहे होंगे, या बम बनाने की टेक्निक।
जी बिल्कुल, तारिक साहब ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में लाइब्रेरीज बहुत कम हो गई हैं और बुक शॉप्स भी ना होने के बराबर है। हर जगह आपको बर्गर और कबाब और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी उन शॉप्स पे। तो जाहिर है जब कोई पढ़ ही नहीं रहा तो उन बुक्स का क्या करेंगे लोग। तो हर जगह, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा बुक बैंक जो हमारे यहाँ है इस्लामाबाद में, सईद बुक बैंक, वो भी सुना है कि बंद होने जा रहा है और वहाँ पे भी इसी तरह की खाने पीने की कोई चीज़ लग जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ तक तो बिल्कुल तारिक साहब सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज ना होने के बराबर हो गया है और किसी को कोई ना किसी किताब का नाम आता होगा ना कहीं पढ़ा होगा, बस सब फेसबुक पे ही लगे होते हैं। लेकिन इसी वजह से शायद हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे जैसे बांग्लादेश आगे गया है। बांग्लादेश हमसे कहीं आगे चला गया, एजुकेशन में भी, इकोनॉमी में भी, हर चीज़ में। अगर हम सिर्फ भारत को दुश्मन समझ के छोड़ दें और बांग्लादेश को ही फॉलो कर लें तो शायद हमारा कुछ भला हो जाए। हम अगर जब तक अपनी गलतियां मानेंगे नहीं, हम अपनी वीकनेसेस को पहचानेंगे नहीं और हर एक को कहेंगे, अगर कोई हमें बताएगा तो हम उसके ऊपर लग जाएंगे कि जी आप झूठ बोल रहे हो या गलत कह रहे हो, तो इस तरह से हम अपने घर को, अपने मुल्क को सही नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ी सी कड़वी बातें हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो पाएगा। क्या आरिफ अब्बासी साहब, अभी आप अभी उसी मूड में हो, हाथ में लोटा मुंह में पान लेकर रहेंगे पाकिस्तान? अभी लगता है पाकिस्तान उस मूड से बाहर निकला नहीं है, पाकिस्तान फिर से मांग रहे हैं। दीपक देखें, ये आपके जो नए पार्टिसिपेंट आए इन्होंने बड़ी अहम बात की है। हमारे जो इन कैमरा पार्लियामेंट में मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें शायद इनके पास बहुत ज्यादा सही के क्रेडिबल मालूमात नहीं थी। वहाँ हमने डिस्कस किया TTP, वहाँ हमने डिस्कस किया दाइश दुनिया के लिए नया खतरा है और दाइश के पीछे दो शैतानी कुत्ते कौन है जो इनको पाल रही है। उसमें एक अमेरिका है, एक इंडिया है। इस टाइम इंडिया के $3 बिलियन अफगानिस्तान में, जो किसी तरह भी कोई तुक नहीं बनता था। इंडिया की ना सरहद मिलती है, ना इंडिया का वहाँ कोई तिजारती बड़ा वो है, वो अगर कुछ जाते तो पाकिस्तान के जरिए जाता है। फिर इन्होंने बंदर अब्बास की बात की, फिर ताजिकिस्तान में अड्डे की बात की। देखें, अब ये 90s वाले तालिबान नहीं है। अब वो तुर्की से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो चाइना से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये मैच्योर तालिबान है जो इंशाल्लाह ताला अगर उनको अवाम की ताईद मयसर हुई, अवाम उनके साथ दे दिया आपने, तो अच्छा तालिबान है ये। आप कह रहे हैं अच्छा तालिबान है ये। देखें मेरी बात, आप कह रहे हैं अच्छा तालिबान है वाले, समझदार तालिबान है, अच्छा तालिबान नहीं। आप देखें ना, आप उनका रवैया देखें। इस टाइम तुर्की से तालिबान बात कर रहे हैं, ईरान से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, दुनिया की हर ताकत से वो बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया को घबराहट नहीं होनी चाहिए। इंडिया को घबराहट रूस से भी कर रहे हैं, रूस से भी अभी उनके मुज़ाकरात 2 दिन पहले हुए हैं। तो इंडिया का वो जो वहाँ $3 अरब उन्होंने लगाए, अच्छी बात है। दूसरे के कहते हैं कि हमारे यहाँ एक मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इंडिया को अब्दुल्ले का किरदार नहीं अदा करना चाहिए था अफगानिस्तान में। अगर वहाँ सर ये मुहावरा भी इंडिया से ही आपके पास गया है, ये मुहावरा भी इंडिया से ही आपके पास गया है। मेरी बात सुन ले, अगर वहाँ इंडिया की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम बोलते हैं सर। नहीं मेरी बात से क्या हुआ है? अब्दुल्ला मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, अब्दुल्ला मुसलमानों का नाम है। आई एम सॉरी कि आपको शायद इसका पता नहीं है। मान लो ना 1947 से पहले आप सब अब्दुल्ला हैं, मजहब के नाम पर आपने केस बांध लिया और बर्बाद कर दिया उसको। दीपक मुझे बात पूरी और बर्बाद कर दिया। आरजू सही कह रही है, मजहब के नाम पर कि मुसलमान है, हमको देश चाहिए, मांग लिया और बर्बाद कर दिया। दीपक अगर मुझे आप बात करने थे, बड़ी अहम बात इन्होंने की थी। अब दाइश और TTP के बारे में हमने जरूर सोचा, हमने उन लोगों के बारे में सोचा जो सैलाब पाकिस्तान में आने वाला है, मुहाजिरीन का। तो ये चीजें हमारा हक बनता था। और उसके बाद इस टाइम पाकिस्तान की क़यादत भी आप देखें, यहाँ कोई चाय बेचने वाला वजीर आजम नहीं है। यहाँ ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और एक इंतहाई 4 बीवियों वाला है, 4 बीवियां वजीर आजम है, दानिशमंद वजीर आजम है। ये चाय नहीं बेचता रहा किसी भाई, चौथी बीवी है ऑक्सफोर्ड में, से बात करती है, दुनिया में खेलता रहा है। आपके यहाँ कैसे प्रधानमंत्री है? 23 साल हमारे यहाँ चाय बेचने वाला है, हमारे यहाँ कैसे
हमारे यहाँ चाय बेचने वाला आपके यहाँ कैसे नो प्रधानमंत्री है? जैसे ही हो सकती है उसकी। ये बेटियां बेचने वाले से तो बेहतर है। जनरल बात की, बेटियां बेचने वाले से तो बेहतर है। तो आपको बुरा लगा तो मैं माजरत ख्वाह, मैंने एक जनरल बात की है कि फर्क है, सोच का फर्क है। मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ। राहुल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कंक्लूडिंग के लिए मैं RSN सिंह साहब के पास चलूंगा। राहुल बताइए, क्या लगता है आपको, तालिबान अगर वापस आ जाता है तो किस तरह के हालात बनेंगे? जी नमस्कार सर, और यहाँ पे बैठे पैनल गेस्ट का भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और अभी जो लास्ट में जो बोल रहे थे बातें, मैं उनका बात ध्यान से सुन रहा था और मैं होप करता हूँ कि वो भी बात मेरे ध्यान से सुनेंगी। अभी उन्होंने बोला कि भारत जो है अब्दुल्ला के शादी में क्या दीवाना क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट इन अफगानिस्तान इफ़ इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड 3 बिलियन रुपीज़, तो इंडिया ने जो 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वो किसी तालिबान या फिर किसी आतंकवादी संगठन को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं किया है। उनको ये बात क्लियर होना चाहिए। इंडिया ने पैसे इन्वेस्ट किया है तो वहाँ के लोगों की, वहाँ के आवाम की भलाई के लिए किया है। इंडिया ने डैम बनाया है, इंडिया ने वहाँ की पार्लियामेंट बनाया है, इंडिया ने वहाँ का सीवरेज सिस्टम, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम उसको इन्हांस करने के लिए बनाया, ना कि अपने फायदा के लिए। ये सब बनाने से हमारे इंडिया के लोगों को भलाई शब्द से पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है। भलाई शब्द से पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनों की भलाई नहीं सोचते हैं। मैं सीधे RSN सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि तालिबान अब अच्छा हो गया है, तालिबान अब इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान ने तो मान लिया ना कि एक सही पड़ोसी मिल गया उनको। देखिए, अभी तारिक फतेह साहब ने कहा कि 12वीं शताब्दी नहीं 21वीं शताब्दी है, लेकिन हमने जो मैं इतिहास जानता हूँ, उन्होंने ये भी कि सूरज वो दलदल में जाके नहीं डूबता है या ये धरती चटाई है। ये जो हमारी जो अपनी आस्था है, जो सनातन धर्म की आस्था है, हम समय को चक्र मानते हैं। तो इन तमाम मज़हबों के आने से पहले हमारे यहाँ आप आर्यभट्ट का किसी का आप ले लें, आपको बिल्कुल अर्थ के मूवमेंट की एक्यूरेट स्पीड, किस तरह से ये हेवनली बॉडीज़ ये करते हैं, सारी चीज़ें उस पर निर्भर हैं। तो होता क्या है कि ये टाइम लीनियर नहीं है कि कल जो वो था, एक 8वीं और 10वीं शताब्दी में जब इनको थोड़ी अकल आई थी तो इस्लाम का भी बहुत एक गोल्डन पीरियड आया था, जब ये सूर्य सिद्धांत यहाँ से पंडित कनक ले गए थे यहाँ से वो बगदाद के कैलिफेट में। तो ये होता क्या है कि ये जहालत ये समय के चक्र में कई जाहिल लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूं दीपक जी कि डर हमको जाहिलों से ही हमेशा होता है। ये जाहिल आते हैं, पूरे आपकी जितना ज्ञान पूरा उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये कहना कि कल का तालिबान और आज का तालिबान में बहुत फ़र्क है, माफ़ कीजिएगा, 1400 सालों में हमने तो कम से कम ऐसा नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा है। आप तो उम्मा लेके चले थे, और ख़ास करके ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, इनको कुछ ज़्यादा उम्मा और कैलिफेट की इनको बहुत ज़्यादा चिंता थी। कैलिफेट मूवमेंट यहाँ पे चला, आज क्या हुआ साहब? बंगाली अलग हो गया, अफ़गानी आपको अपना नहीं मानता है। याद रखिएगा, संस्कृति मज़हब से हमेशा ऊपर रहता है। और इसी का आप तो तारिक फतेह साहब जो बार बार कहते हैं कि आपकी निजात उसी में है कि आप अपने रूट्स में वापस आए। उधर आप देखते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, अरब की तरफ, तबाही, बस तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला, तबाही और कटोरा। आप अपने रूट्स पे जाइए, ना आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगी आपको, और जब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगी तो आपकी दशा और दिशा दोनों ठीक होगी। और ये आपको एक आईना दिखा रहा है तालिबान। ये मत कहिए कि इंडिया उसको कह रहा है दाइश को, वो इस्लामिक स्टेट को। अरे तो अगर कोई बिकने वाला है, मजहब के नाम पे अगर बिकने वाले हैं तो लोग खरीदेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लोग बिक रहे हैं आपके यहाँ। आपकी उम्मा की उनको कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहता है हम तो भाई पश्तून हैं, हम अफगान हैं, उधर कोई कहता है हम ताजिक हैं, उधर ईरान कहता है हम तो पर्शियन हैं, अरब्स कहते हैं हम अरब्स हैं। तो आप अगर वो बिकने को तैयार है, लोग खरीदेंगे। और क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर किसी मुल्क की हिफाजत के लिए चंद
फ्यू मिलियन डॉलर्स में आप अगर ऐसे लोग तैयार कर सकते हो इस्लाम के नाम पर, तो क्या एक जिन्ना ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था? जिन्ना ने क्या किया था साहब? जिन्ना वो जिहादी, एक पढ़ा लिखा जिहादी था, उसने भी एक तालिबान क्रिएट किया कॉल्ड पाकिस्तान। तो आपको इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए। आप भी बिकाऊ थे, आज भी बिकाऊ है। अमेरिका, मैंने पढ़ा, अमेरिका ने आपको खरीदा, चाइनीज ने खरीदा। मजबूरियां एक होती हैं साहब, जियो पॉलिटिक्स में मजबूरियां होती हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन इस तरह मजहब के नाम पे कोई मुल्क अपने आप को नहीं बेचता है। आप तो बनने चले थे लीडर, और आप देखिए आज आप सबसे मुझे आप पर दया आती है। आज भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने आपके कुछ लोगों को मारा है, अब आप उनको हवाला देते रहिए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ये हैं, वो कोई सुनने वाला नहीं है। दिस प्रोजेक्ट हैज फेल्ड सर, प्लीज लिसन टू तारिक फतेह साहब। ही हैज ऑलवेज बीन, आपको हमेशा उन्होंने बड़े अच्छे सुलझे हुए सुझाव दिए हैं। आप माने, अच्छी बात है, नहीं तो फिर बर्बादी के कगार पे तो मैं आपको देख रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही था। क्या तालिबान अफगानिस्तान को फिर आतंकिस्तान बना देगा? देश की बहस के 95% दर्शकों का मानना है हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।